मंगोलिया में छुपा मुस्लिम गांव, हैरान कुन मनाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जरा ये मंजर देखिए, दूर तक फैले हुए सब्ज मैदान, खामोश पहाड़ और मंगोलिया की वो वसी सरजमीन जहां सदियों से बुद्धिज्म के मानने वाले अक्सरियत में हैं, जहां बुद्धा के मुजस्मे, खानकाहें और इबादत गाहें इस जमीन की पहचान समझी जाती हैं। लेकिन इसी गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के दिल में एक ऐसा राज भी छुपा है जो जानकर दुनिया वाकई हैरान रह जाती है। यह है मंगोलिया में छुपा हुआ एक मुस्लिम गांव, जहां अजान की आवाज आज भी उन खामोश मैदानों में गूंजती है जहां मसाजिद मौजूद हैं, मगर जदीद दुनिया की नजरों से ओझल, और जहां इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि सदियों पुरानी शनाख्त है। अब सवाल ये पैदा होता है, बुद्धिज्म की अक्सरियत वाले इस मुल्क में मजहब इस्लाम आखिर आया कैसे, और ये गांव आज तक दुनिया की नजरों से क्यों छुपा रहा? यहाँ के लोग किस तरह अपनी इबादत, अपनी जुबान और अपनी इस्लामी शनाख्त को जिंदा रखे हुए हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको वो तारीख, वो मनाजर और वो हकाइक दिखाने वाले हैं जो न सिर्फ आपको हैरान करेंगे बल्कि आपकी मालूमात में एक नया इजाफा भी करेंगे। दोस्तों, मंगोलिया मशरकी एशिया के दिल में वाक़ एक ऐसा वसी और अरीज मुल्क है जो दो बड़ी ताकतों चीन और रूस के दरमियान पुरसुकून मगर पुरइसरार अंदाज में फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है, मगर हैरान कुन बात यह है कि यहाँ की आबादी निहायत कम और दूर दूर मुंतशिर है। यहाँ के मनाजर वाकई बेमिसाल हैं। लामुतनाही सब्ज मैदान जो उफक के साथ घुल जाते हैं, सुनसान पहाड़ जो खामोशी की दास्तान सुनाते हैं, सर्द हवाएं जो हर सांस में ताजगी और खौफ दोनों भरती हैं, और वो खामोश चरागाहें जहां सदियों से इंसान और मवेशी एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये सब मिलकर मंगोलिया को एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां हर कदम पर कुदरत की अजमत और इंसानी तारीख की कहानियां छुपी हुई हैं। इस जमीन पर बुद्ध मत सबसे बड़ा मजहब है और बुद्धिज्म के मानने वाले अक्सरियत में हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क में जहां सदियों पहले चंगेज खान जैसे ताकतवर और इस्लाम मुखालिफ हुक्मरान की हुकूमत रही, वहां आज भी इस्लाम किस तरह जिंदा है? यही सवाल हमें इस दास्तान के अगले और सबसे हैरान कुन मोड़ की तरफ ले जाता है। दोस्तों, इस्लाम की मंगोलिया में आमद कोई आम तबलीगी सफर नहीं था, बल्कि ये तारीख के सबसे हंगामा खेज दौर का नतीजा था। 13वीं सदी में जब चंगेज खान की सल्तनत मशरक़े वस्ता तक फैल चुकी थी, तो उसके साथ जंगें भी आईं, काफिले भी और इंसानों की जबरी नकल मकानी भी। इन्हीं फतूहात के दौरान मुसलमान ताजर, सिपाही, कैदी और उलमा मंगोल इलाकों में दाखिल हुए। खास तौर पर हलाकू खान के हमलों और अब्बासी खिलाफत के जवाल के बाद बेशुमार मुसलमान कैदी और महाजर मंगोलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आ बसे। हैरत की बात यह है कि तलवार और आग से फतह होने वाली इस सरजमीन में इस्लाम ने खामोशी से दिलों में जगह बनाना शुरू की, बगैर लश्कर, बगैर जंग, सिर्फ करदार, इखलाक और अकीदे के जोर पर। बल्कि सैयद जलालुद्दीन बुखारी, जिन्हें जलाल सुर्ख पोश भी कहा जाता है, उन मुबल्लगीन में शामिल थे जो मंगोल कबाइल के दरमियान घूमते रहे। वो ना फातेह बनकर आए, ना हाकम बनकर, बल्कि मुकामी जुबान सीखी, उनकी सकाफत को समझा और सख्त दिल कबाइली मुआशरे में इस्लामी इखलाक, सब्र और रूहानियत के जरिए नर्म गोशे पैदा किए। तारीख बताती है कि इन्हीं खामोश मगर गहरी दावती कोशिशों के नतीजे में मंगोल इशराफिया, खास तौर पर चोगताई खानदान में इस्लाम के लिए नरमी और कबूलियत पैदा होनी शुरू हुई। और दोस्तों, मंगोलिया के वसी और अरीज नक्शे पर अगर गौर किया जाए तो इस्लाम का सबसे मजबूत निशान मगरबी सिरे पर दिखाई देता है। एक खित्ता जिसे बायान ओलगी कहा जाता है, ये वो इलाका है जहां मंगोल अक्सरियत नहीं बल्कि काज़क नस्ल के मुसलमान सदियों से आबाद हैं। यहाँ की फिजाओं में आज भी अजान की आवाज गूंजती है, मसाजिद आबाद हैं और इस्लामी शनाख्त सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। मंगोलिया जैसे बुद्ध मत अक्सरियती मुल्क में बायान ओलगी एक ऐसा मुनफरिद खित्ता है जहाँ इस्लाम अक़लियत होकर भी अपनी सकाफत, ज़ुबान और मजहबी रवायात के साथ मजबूती से जिंदा है। और यही बात इस इलाके को बाकी मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। बायान ओलगी के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बल्कि यहाँ इस्लाम जिंदगी के हर पहलू में सांस लेता हुआ महसूस होता है। सुबह का आगाज नमाज से होता है, घरों में हलाल खाना पकाया जाता है
और बच्चों को कम उम्री से ही कुरान और इस्लामी आदाब सिखाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मुसलमान मंगोल रियासत का हिस्सा होने के बावजूद अपनी काजुक जुबान, लिबास और सकाफत को आज तक महफूज रखे हुए हैं। रिवायती टोपियां, ऊन से बने कपड़े और घोड़ों पर सफर, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, जिसमें मजहब और सकाफत एक दूसरे में घुल मिल चुके हैं। अब यहाँ एक और हैरान कुन मंजर सामने आता है। मंगोलिया के इस दूर अफ्तादा और सर्द इलाके में जहाँ बुद्ध मत की इबादत गाहें आम नजर आती हैं, वहीं बयान औलगी में मसाजिद की आजान भी फिजा में गूंजती है। ये मसाजिद सादा जरूर हैं, मगर इनमें बसने वाला ईमान मजबूत है। यहाँ छोटे मदारस भी कायम हैं, जहाँ बच्चे कुरान पाक, बुनियादी इस्लामी तालीमात और अपनी मजहबी शनाख्त सीखते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद वालिदैन इस बात पर खास तवज्जो देते हैं कि उनकी नई नस्ल इस्लाम से जुड़ी रहे, क्योंकि उनके लिए मजहब सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने का वाहिद रास्ता है। दोस्तों, अब यहाँ एक फितरी सा सवाल जन्म लेता है, क्या बुद्ध मत की इस अक्सरियत वाले मुल्क में मुसलमान वाकई आज़ाद जिंदगी गुजार पाते हैं? दोस्तों, हकीकत यह है कि मंगोलिया का आइन मजहबी आज़ादी तो देता है, मगर अमली जिंदगी में मुसलमान अक़लियत को अपनी शनाख्त बचाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ती है। बयान औलगी के मुसलमान अपनी इबादत, रोज़े, ईदैन और हलाल तर्ज जिंदगी को खामोशी मगर मजबूती से कायम रखे हुए हैं। यहाँ मजहब को दिखावे की बजाय अमल में जिया जाता है। बल्कि दोस्तों, अब यहाँ एक ऐसा मंजर सामने आता है जो देखने वाले को चंद लम्हों के लिए खामोश कर देता है। बर्फ से ढके पहाड़, खुला आसमान, घोड़े पर सवार एक काज़क शिकारी और उसके बाजू पर बैठा एक अजीमुल शान अकाब। दोस्तों, बयान औलगी में अकाब के जरिए शिकार महज एक रवायत नहीं बल्कि सदियों पुराना फन है जो बाप से बेटे को मुंतकिल होता आया है। ये अकाब खास तरबियत के बाद लोमड़ी, खरगोश और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जो सख्त सर्दियों में खुराक और गर्म लिबास का जरिया बनते हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये मुसलमान शिकारी अकाब को एक साथी की तरह देखते हैं। इसकी मुकम्मल देखभाल की जाती है और जब अकाब शिकार के काबिल नहीं रहता तो इसे इज्जत के साथ आज़ाद कर दिया जाता है। ये रिवायत आज भी यहाँ जिंदा है और यही मनाजर मंगोलिया के काज़क मुसलमानों को दुनिया से मुनफरिद करते हैं। आज बयान औलगी में बहुत से काज़क मुसलमान मुस्तकिल घरों में आबाद हो चुके हैं, मगर उनकी जड़ें अब भी खाना बदोश सकाफत से जुड़ी हुई हैं। गर्मियों में मवेशियों के साथ खुले मैदानों और पहाड़ों का रुख किया जाता है, जबकि सख्त सर्दियों में पुख्ता घरों में रिहाइश इख्तियार की जाती है। जदीद तालीम, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यहाँ पहुँच चुके हैं, मगर रिवायती खैमे, घोड़े, अकाब के जरिए शिकार और ख़ानदानी निज़ाम आज भी उनकी पहचान का हिस्सा हैं। ये एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ जदीद दुनिया और सदियों पुरानी रवायात साथ साथ चलती हैं। दोस्तों, मंगोलिया के इस छुपे हुए मुस्लिम गांव के लोग इंतहाई पाबंदियों, सख्त कवानीन और अक्सर हुकूमती निगरानी के बावजूद अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार रहे हैं। यहाँ कोई सहूलतें, कोई आसानियाँ नहीं, लेकिन ईमान और अमल की ताकत के साथ ये लोग नमाज, रोज़ा, तालीम और अपनी सकाफत के हर पहलू को जिंदा रखते हैं। और फिर हम सोचते हैं, हम जहाँ हर किस्म की आज़ादी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ अक्सर लोग इस्लाम की बुनियादी तालीमात को अपनाने में नाकाम हैं, छोटे छोटे अमाल को भी भूल जाते हैं। ये फ़र्क सिर्फ ज़मीन और आसमान का नहीं बल्कि ईमान, लगन और असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फ़र्क है। यही वजह है कि ये छोटा सा गांव हमें याद दिलाता है कि ईमान की ताकत और मुस्तकिल मिजाजी किसी भी मुश्किल हालात में इंसान को दीन के साथ जुड़ने की सलाहियत देती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपने आज का ये हैरान कुन सफ़र पसंद किया है तो वीडियो को लाइक भी करें और याद रखें, इल्म फैलाने में आपका हिस्सा भी बहुत अहम है। तो आज की इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग दिलचस्प हक़ाइक़ देख सकें। और हाँ दोस्तों, मज़ीद ऐसी ही हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो।